नमस्कार साथियों, आप सभी का कार्गो क्लासेस परिवार में मैं रणवीर सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों अपन ये घटना चक्र की पुस्तक है, इसको ऑब्जेक्टिव है डिटेल वाइज समझ रहे हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। ये तीसरा वीडियो है जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं आए हुए सभी क्वेश्चन हैं, इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। हर स्टूडेंट क्या कहता है, थ्योरी रटता रहता है लेकिन ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं कर पाता और एग्ज़ाम में जाके कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को ज़रूर करिए ताकि एग्ज़ाम में जाते समय जब एग्ज़ाम में एक ही जैसे क्वेश्चन वो आते हैं ऑप्शन, तो आप कन्फ्यूजन ना रहें। तो आपसे निवेदन है क्लास में लास्ट तक रुकिए, और क्लास अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके कार्गो क्लासेस परिवार से जुड़िए और अपन डिटेल वाइज ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आज इसके क्वेश्चन ज़्यादा हैं इस टॉपिक में, तो जल्दी चलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, आपको सभी पता है गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। इसकी एक ट्रिक है, गोकुल गौतम बुद्ध लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी का आती कुशीनगर में। अगर लुम्बिनी इसमें अगर ऑप्शन नहीं दिया गया हो तो आपको कुशीनगर ट्रिक लगा देंगे तो भी आपका क्वेश्चन सही जाता। अगर लुम्बिनी इसमें ऑप्शन में नहीं होता, अगर लुम्बिनी है तो उसे लुम्बिनी सॉरी ये कुशीनगर में नहीं है, कुशीनगर में तो उनकी मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी गोकुल लते हो जाएगा कपिल वस्तु लुम्बिनी के कपिल वस्तु में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में रुम्मनदेही नेपाल में है। उस समय जाता है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे चलते हैं, जैसे ये दे रखा है इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 में मृत्यु हो गई थी। ये नहीं लिखा, 483 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। स्थान भी दे रखा है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और इनके बौद्ध धर्म में इसे एशिया का पुरुष ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया के भी कहते हैं, यहाँ एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। बौद्ध धर्म के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहते हैं और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं, इनकी घटना को। और जातक कथाएं बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियों से संबंधित है, ठीक है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, पूर्व जन्म से। और गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण, मृत्यु महापरिनिर्वाण, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया। और लुम्बिनी कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ। और भी आगे जानेंगे, जब ऑप्शन नहीं दिया होगा तो मैं बता दूंगा। जैसे सारनाथ में जो सबसे पहले उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे। और कुशीनगर में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 4 ऑप्शन के बारे में समझिए। आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे, मतलब भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे, तो आपको अभी बताइए दिया मैं। कुशीनगर में, जो मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर, वहाँ पे मृत्यु हुई थी इनकी 80 वर्ष की आयु में, 483 में कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिया और धर्म की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। ये आपको बताइए।
3 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध के वंश के मान शाक्य वंश थे। बुद्ध जिनके पिता थे वो शाक्य वंश थे, माता कोली वंश की थी। और ये ज्ञात्रक वंश हुआ जे महावीर स्वामी थे वो ज्ञात्रक वंश थे। ठीक है, इधर दिया होगा। शाक्य वंश के थे, जो पिता इनके थे, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, वो शाक्य गढ़ के मुखिया थे। और माता महामाया वो कोली वंश की थी। ठीक है, माता का देहांत हो गया था जन्म के 7वें दिन। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। जो ज़्यादा डिटेल में लिख नहीं रहा हूँ, आप केवल बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए और समझ लीजिए बस। शाक्य वगैरह के मुखिया थे, ये लिखा है कपिल। 4 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया गया था? अभी आपको बता ही दिया गया, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और सबसे ज़्यादा उपदेश में पूछा जाए तो किस में दिया था? श्रावस्ती में। और किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। ठीक, पाली भाषा में दिया था। दिया, देखो बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। ये बुद्ध में धर्मचक्र, इसे इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। और पाली भाषा में कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म परिषद कहाँ आयोजित की गई? बौद्ध धर्म परिषद कहाँ आयोजित की गई? वो राजगृह बिहार में गई थी, इसे गिरिव्रज भी बोलते हैं। बौद्ध धर्म परिषद, यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति हुई थी प्रथम। और सेकंड कहाँ पे हुई थी? वैशाली में 383 में सेकंड। थर्ड हुई थी पाटलिपुत्र में। और फोर्थ हुई थी कश्मीर में। पहली जो बौद्ध संगति थी वो अजातशत्रु ने महाकश्यप की अध्यक्षता में कराई थी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में 383 में। कालाशोक जो शिशुनाग वंश के थे सावाकामी की अध्यक्षता में कराई थी। और तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा मोगलीपुत्र तिस्के में अध्यक्षता में 251 BC में कराई थी। और कुंडलवन कश्मीर, इसका वर्तमान नाम कुंडलवन है। कुंडलवन कश्मीर में फर्स्ट AD में कनिष्क ने करवाई थी, जो कुषाण वंश के थे, वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में। ठीक है। छः नंबर क्वेश्चन, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने कराया गया था? श्री हर्ष द्वारा 5वीं बौद्ध संगति का परिषद का आयोजित कराया गया था। 5वीं बौद्ध संगति जो कन्नौज में किया गया था। 5वीं बौद्ध संगति। तीसरी कनिष्क ने कराई थी, ये बता दिया। चौथी प्रसंग ये आपको बता ही दिया। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान प्राप्त। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। जो आपको बता दिया कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया गया। और उनके 6 वर्ष बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके बचपन का नाम, उनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद वो बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। बुद्ध का अर्थ था ज्ञान प्राप्त। ठीक है। पीपल के वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के तट पर। 8 नंबर क्वेश्चन, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? आपको बताया कि जो बौद्ध धर्म के उपदेश दिए गए थे वो पाली भाषा में गए थे। उनका प्रचारक भी जितने भी प्रचार हुए वो पाली भाषा में हुए थे।
9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बौद्ध साहित्य की आपको बताया, तीन जो पिटक थे, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, वो बौद्ध धर्म के थे। तीन पिटक हैं, तो ये बौद्ध धर्म के बारे में हो जाएगा। ठीक है, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक दिया है और विनय पिटक। ठीक है, उपनिषद, आरण्यक, वैदिक और ब्राह्मण। जो उपनिषद आरण्यक जो ऋग्वेद में दिया है, जो वैदिक सभ्यता में वो ऊपर पढ़ा चुका हूँ। तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। अंग जो शब्द है वो जैन धर्म से संबंधित है। 10 नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जो ऊपर आई चुका है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है। विनय पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक थे। 11 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्री और शूद्र। आपको पता है कि बौद्ध धर्म जो हिंदू धर्म से ही निकला है। जितने भी बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ये सब हिंदू धर्म से। जब उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणवाद ज़्यादा चरम सीमा पे पहुंच गया था, इन्हीं से परेशान होकर बौद्ध धर्म निकला। और बोले शूद्र और स्त्रियों को ज़्यादा कोई पूछता नहीं था। उन्हीं को एकजुट करने के लिए, जो एक साथ जोड़ने के लिए बौद्ध धर्म का वो हुआ, उदय हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? अजंता कलाकृतियाँ गुप्तकाल से हैं, जो गुप्तकाल द्वारा गुप्तकाल में बनाई गई थी। आगे जब गुप्तकाल आएगा उसके बारे में समझेंगे। अजंता की गुफाएं, इसमें बुद्ध से संबंधित कहानियों को चित्रित किया गया है। किया गया बुद्ध से संबंधित कहानी, जो बुद्ध की कहानी थी उन्हें चित्रित किया अजंता गुफा में। 13 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो आपको पता ही दिया, आपको सारनाथ में इसे धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया धर्मचक्र प्रवर्तन, और जो पाली भाषा में था। बौद्ध धर्म निम्न में से किस मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मत मिल जाएगा, निर्वाण मतलब ज्ञान मिल जाएगा। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये दुनिया दुखों से भरी, ये मानना, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण है, ये भी उसने बौद्ध धर्म में बना। या इच्छाओं को काबू पा लिया जाए तो निर्माण की मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ये माना। लेकिन ईश्वर पे बौद्ध धर्म को विश्वास नहीं था, मानते नहीं थे। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली महायान संप्रदाय द्वारा। चित्रकला की गांधार शैली सूत्रपात महायान संप्रदाय द्वारा किया था, 24 वंशी, जो कि कुषाण वंशी कनिष्क के समय थी। चित्रकला की गांधार शैली सबसे ज़्यादा चरम पर किसके समय थी? कनिष्क के समय पे। जो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क के समय थी। सोलह नंबर क्वेश्चन, बौद्ध के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय को बौद्ध धर्म का अगला अवतार माना जाता है। सत्तर नंबर क्वेश्चन, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? धातु से बुद्ध काल में। बुद्ध काल में धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध काल में।
18 नंबर क्वेश्चन, आरंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? आरंभ में जो आपको पता ही है पाली भाषा में बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है पाली भाषा में, और जो जैन धर्म के हैं वो प्राकृत भाषा में। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? आरंभिक जो बौद्ध साहित्य है वो किस में? पाली भाषा में। उपदेश किस भाषा में? पाली भाषा में। प्रचार भी उन्होंने किस भाषा में किया? पाली भाषा में। बीस नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? जो बौद्धों की पवित्र जो ग्रंथ था त्रिपिटक था, जो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं के उत्कीर्ण का काल सबसे पहले शुरू किया गया था? अजंता की गुफाएं सातवाहनों के समय हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में। अजंता गुफाएं सातवाहन काल में शुरू हुई थी। अजंता से 29 गुफाएं हैं। वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफाएं 16 चित्रकड़ियाँ बढ़ती 17 चित्र समुद्रगुप्त। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? सबसे बाद वाला ये है वाम सात पापसिनी। बहुत लंबा है। वाम सात जितना बड़ा है उतना ही सबसे बाद वाला है, ऐसे याद रखना, ठीक है। जो कि 10वीं शताब्दी में इसकी वो हुई थी। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से के साथ है? बुल मतलब साण का संबंध जन्म के समय बुल और कमल दो हैं, कमल भी है, ये बात देना ना, साण और कमल, ठीक है। ये दिया है कमल और साण का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा गृह त्याग से, और पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष ज्ञान से, और पद चिन्ह से स्तूप एवं संबंधित है। अफगानिस्तान में बौद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? बामियान में 2 मूर्तियां थी जो तालिबानियों ने ध्वस्त कर दी थी अफगानिस्तान में। जल्दी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आज क्वेश्चन ज़्यादा हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों एक साथ ही हैं, इसलिए 30 से 40 क्वेश्चन होंगे, इसलिए अपन जल्दी करते हैं। बुद्ध ने, आप देखिए ये सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, इन्हीं में से पेपर बनता है, तो प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहिए, पूरी बुक को रिवाइज कीजिए और अपना कन्फ्यूजन दूर कीजिए और आराम से पास हो जाइए। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? आपको पता है महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु कहाँ हुई थी? आपको पता कुशीनगर में, जो मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। और गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? 5वीं शताब्दी में जो विश्वविद्यालय थे वो आपको नालंदा विश्वविद्यालय और
विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दो ही विश्वविद्यालय जो सबसे पुराना था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त द्वारा 415 और 455 के बीच में। इसमें प्रसिद्ध है चीनी यानी 18 महीने तक अध्ययन किया था इसने, कुमार गुप्त ने करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने। समय 27 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? प्रबोध मतलब ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो आपको बताइए, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोध गया में प्राप्त हुआ था। सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया था। राजगृह में जो बौद्ध संगति हुई थी 483 में, बुद्ध के मृत्यु के समय वो राजगृह में हुई थी। इस बौद्ध धर्म को आप ये 40 के 40 क्वेश्चन देख लोगे तो बौद्ध और जैन धर्म से शायद ही कोई क्वेश्चन रह जाएगा जो आपको ना आए। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, त्रिरत्न कहलाते हैं। और वो पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और विधम्म पिटक। बुद्ध धम्म और संघ कहलाते हैं त्रिपिटक। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म प्रचारक कौन था? आपको ये अभी ऑप्शन पी हो गया है, इच्छाओं के कारण ही कष्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म। तीस नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बुद्ध के समकालीन अजातशत्रु भी था, क्योंकि जो प्रथम बौद्ध संघ थी अजातशत्रु ने करवाई थी। बिंबिसार भी था, और उदयन का पता नहीं, ये दोनों थे। तो इसमें इसलिए इसका आंसर नहीं दिया है। ये भी था बुद्ध के समकालीन बिंदुसार और अजातशत्रु कौशल प्रसिद्ध होने राज्य, ये दोनों ही थे, इसलिए इसका ये भी था अजातशत्रु और बिंबिसार। ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, क्योंकि जीवक कहाँ के थे? जैन जो जैन मुनि थे उनके पुत्र थे, क्या कहते हैं, जो महावीर स्वामी थे उनका जो भांजा था वो था जीवक। महावीर स्वामी का भांजा ही जीवक था, बहन का पुत्र। बत्तीस नंबर क्वेश्चन, अब जैन धर्म से क्वेश्चन आ चुके हैं। जैन धर्म के क्वेश्चन देखिए आप, और देखिए अपन कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। ठीक है। जैनियों के पहले तीर्थक कौन थे? आपको सबको बताइए। जैनियों के जो पहले ऋषभदेव थे, जो कि उनका प्रतीक बैल था, और जो अयोध्या घराने से संबंध रखते थे। 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ थे, उनका प्रतीक सर्प था, वो वाराणसी थे। और 24वें तीर्थक महावीर स्वामी थे, ठीक है, जो वास्तविक संस्थापक कहलाते हैं। महावीर स्वामी कौन थे? 24वें तीर्थक थे। 23वें तीर्थक वासुनाथ थे। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को बोला जाता है। लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था, और कुंडग्राम, और जिनकी मृत्यु है वो पावापुरी में हुई थी। ठीक। मलगाड़ की राजधानी थी पावापुरी। 35 नंबर क्वेश्चन, महावीर की माता का नाम क्या था?
महावीर स्वामी की जो माता थी उनका नाम त्रिशला था, जो त्रिशला। लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी महावीर। उनके जो पुत्री थी, पिता का नाम सिद्धार्थ था, क्षत्रिय कुल से थे और ज्ञात्रक वंश के थे। माता का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम इनका यशोदा था, पुत्री का नाम अनुज्जा प्रिय दर्शना था और दामाद का नाम जमाली था। ठीक, अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बनेगा साला। 35 के बाद 36वां क्वेश्चन, लॉर्ड महावीर का 26वां जन्मोत्सव कब मनाया गया? जी तो देखो बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आया था। लॉर्ड महावीर का 26वां जन्म दिवस कब मनाया गया था? 36 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। ये तो मुझे भी नहीं पता था। 26वां जन्मदिन सन 2000 ईस्वी में। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, तो प्लीज़ अच्छी तरह से रिवाइज करें, इसे तो पढ़ना पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन काफ़ी। महावीर स्वामी का जन्म 599 भी मानते हैं कुछ लोग, और 540 है वो ज़्यादातर माना जाता है, और 463 में इनकी मृत्यु माना जाता है। ठीक है, तो आप 540 याद रखिए, इसे भूल जाइए, ये बहुत कम पूछा जाता है। 26वां 2000 में हुआ था। 37 नंबर क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो आपको बताइए, ज्ञात्रिक, जो उनके पिता थे ज्ञात्रिक कुल के थे। माता त्रिशला चेटक की बहन थी, जो लिच्छवी कुल की थी। जैन साहित्य को कहते हैं, जैन साहित्य को आप पता अंग कहते हैं। त्रिपिटक किसको बोलते हैं? बौद्ध साहित्य को। उनतालीसवां क्वेश्चन, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? आप वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ियों पर 398 ईस्वी में उपवास संलेखना विधि द्वारा या संथाला विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया था। तो साथियों, यहीं तक क्वेश्चन थे। आगे हम 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद भारत जो था उसके बारे में कल के वीडियो में डालता हूँ, आपको समझते हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके कार्गो क्लासेस परिवार के साथ जुड़िए। आप लास्ट तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव 100% ज़रूरी है, नहीं तो पेपर में क्या रहता है कि कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ऑब्जेक्टिव 100% ज़रूरी है। मैं भी जब मैंने तैयारियां करता था, अब भी करता हूं, तो ऑब्जेक्टिव को सीरीज को थ्योरी को पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगाता था। तो आप ऑब्जेक्टिव को ज़रूर देखिए, एक इसी में से फंसता है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट में जय हिंद जरूर लिख लेना दोस्तों। तो इसी के साथ अगर कोई कमी दिख रही हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखो, इससे आने वाली वीडियो में वो सुधार किया जा सके। इसी के साथ बिता लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।